बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल में। 11 बजे तकरीबन डॉक्टर शहबाज गिल को लाया गया। उनकी हालत तशवीशनाक है और अभी यहाँ पीटीआई के जो रहनुमा हैं और एजाज़ चौधरी साहब वो अंदर से होकर आए हैं। ताज़ा तरीन पहले मैं आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ क्या है और फिर हम आगे जो है वो बात को बढ़ाएंगे। ये जो दादा प्या के अंदर भी पुलिस बेडरूम के यानी जो उनका कमरा है इलाज का, वहाँ पर पुलिस बावर्दी और इसके अलावा यानी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई दूसरी जो मखलूक है उसके साहब भी वहाँ पर हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है जो उसके अंदर वो आ जाएंगे और हम उसके ऊपर देखेंगे कि वो कौन साहब है और क्यों आए हैं यहाँ पर। एक यानी एक्यूज़ जो पेशेंट है और एस्थमेटिक है और उसकी तबीयत और सेहत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स के बोर्ड ने फैसला किया है कि उसे किसी कस्टडी की पुलिस कस्टडी के बजाय हॉस्पिटल में रखा जाए। लेकिन अलमनाक सूरत हाल ये है कि वो अस्पताल में भी पुलिस के पैरे के अंदर मौजूद है और उसको एक जो एक पेशेंट का हक है कि उसको फ्री इन्वायरमेंट मिले और कोई अटेंडेंट मिले, वो भी उसे नहीं दिया जा रहा। मान लिया कि कोई बाहर से अटेंडेंट नहीं जा सकता, लेकिन क्या पूरा कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ होना चाहिए? पूरा कमरा एजेंसी के लोगों से भरा हुआ होना चाहिए? इसलिए मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा हूँ वो सुओ मोटो लें और ये देखें कि ये जो ज़मीर के कैदियों के जो दिल के मरीज़ हैं, जो दमे के मरीज़ हैं, उनके साथ अस्पताल के अंदर कि जब अस्पताल के प्रोफेसर्स के बोर्ड ने फैसला किया है कि उसे यहाँ अस्पताल में एडमिट करना है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इंसाफ के तकाजे जो हैं उनको बिल्कुल यानी पसे पुश डालकर यहाँ पर एक जंगल का कानून है और पुलिस उसके ऊपर इस वक्त भी पहरा दे रही है। कौन से फ्लोर पे रखा गया? 3rd फ्लोर के ऊपर हैं जी। वो राइट साइड, आप ऊपर जाएं तो राइट साइड पे यानी एक कॉरिडोर है तो लेफ्ट में लास्ट उनका कमरा है। मैं यानी फिर एक मरतबा मुतनब्बे करता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में फिर मुझे बताइए क्या फ़ायदा है? प्रोफेसर्स ने जब ये तय कर दिया कि वो एक पेशेंट है और उसकी हालत ठीक नहीं है और फिर भी उसके सर के ऊपर अगर पुलिस मुसल्लत रहेगी तो आप मुझे बताइए कि वो किस तरह अपने इलाज करा सकेगा, कर सकेगा और किस तरह वो असल हालत में आ सकेगा। वो बीमारी की हालत के अंदर पुलिस की कस्टडी में है, वही जबर और वही यानी उसके ऊपर एक मुसल्लत किए हुए हैं और ये किसी सूरत भी इंसाफ के मुताबिक नहीं है, जुल्म है, बर्बरियत है। मैं फिर अपील करता हूँ यानी अपने इंसाफ के अदारों से कि वो आगे बढ़ें और इसको देखें। और इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ इनके अंजाम से कि इससे भी बुरा अंजाम होगा। तुम्हारे आधे लोग बैरून मुल्क भागे हुए हैं, वो मफरूर हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मफरूर, यानी आप वहाँ पर जाकर 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और वो शख्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है कि जिसने वहाँ पर 50 रुपए के कागज़ पे लिख के दिया था कि 4 हफ्ते के बाद मेरा सगा भाई जो है मुल्क का कहते हैं 3 मरतबा वज़ीर आज़म है, वो जो है वो आ जाएगा वापस, लेकिन वो वापस नहीं आया। 2.5-3 साल हो जाए और वो वापस ना आए और वहाँ पर वो यानी बजरों में बैठकर और माशाल्लाह जो नाम नहाद यहाँ पे गुरु घंटाल साफ़ी हैं उनके साथ वो याशियाँ कर रहे हों, तो ये किसी तरह भी काबिल कबूल इस कौम को नहीं है। और उसके मुकाबले में शहबाज गिल के ऊपर कौन सा जुल्म है कि जो उन्होंने नहीं ढाया और आज तक कोई बता नहीं सका कि उसने वो कौन सा फ़िक्रा कहा है कि जो इससे पहले पाकिस्तान के सारे PMLN के और पीपल्स पार्टी के और JUI के सीनियर जो अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं उन्होंने नहीं कहा। किसने फ़ौज को और आर्मी चीफ को गालियाँ नहीं दी? नवाज शरीफ ने नहीं दी, फजलुर रहमान ने नहीं दी, जरदारी ने नहीं दी, आप बताइए मरियम ने नहीं दी, आप बताइए ख्वाजा आसफ ने नहीं दी, आप बताइए कि क्या अयाज सादिक ने नहीं दी, परवेज़ रशीद ने नहीं दी। रिकॉर्ड भरा हुआ है। क्या इस मुल्क के इंसाफ के अदारे और हम पूरी कौम को भी अपील करते हैं कि आपने देखा है तो शहबाज गिल ने कोई अनोखी बात नहीं कह दी है। इसलिए मैं समझता हूँ उसका जुर्म अगर कोई है तो ये जितने मैंने नाम लिए हैं पहले इनको तो पकड़ के आप अंदर करें और फिर आप ये शहबाज गिल के ऊपर भी कोई तोहमत लगाएं। इसलिए मैं समझता हूँ उसने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, आपने एजाज चौधरी साहब आपने बात की कि कोई किसी मखलूक के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो कौन सी मखलूक के लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ
मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जी कोई है। जब किसी से यहाँ पर पूछे, खौफ का ये आलम है, लोग यानी कानों को हाथ नहीं लगाते, कंधों को हाथ लगा देते हैं। आप नाम लेने से कोई घबरा रहे हैं? मुझे नाम बताओ तो घबराता ना। अच्छा जी, जो इस वक्त सूरत हाल है, एजाज चौधरी साहब अंदर से डॉक्टर शहबाज गिल जो है उनको मिलकर आए हैं और उसके बाद जो है ये अंदाज़ा हुआ है कि उनके वहाँ खलाई मखलूक का उन्होंने जिक्र किया है कि वो मौजूद हैं। और इससे पहले जो है वो हमने देखा है कि ये जो है वो, बल्कि उस्मान बसरा जो है, इनसे हम बात करेंगे। सर एक मिनट, आप ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जी खड़े होने दो भाई, हम 2 मिनट बात करें। अच्छा करें कोई बात नहीं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है और खौफ की फ़िज़ा है। खलाई मखलूक का जो है वो जिक्र किया गया है कि यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हम बात करेंगे इस पूरी सूरत हाल में हमारे दोस्त सहाफ़ी असद चौधरी साहब। असद साहब, आप क्या इससे पहले अली नवाज़ अवान साहब ने भी बड़ी आम बातें की हैं और अभी अंदर जिस तरह सूरत हाल का इन्होंने जायज़ा लेकर बात कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई कहाँ तक इसका इख्तिताम? देखिए गोंदल साहब, इंतकामी कार्रवाई तो ये है, और मैंने पहले भी बात यही कर रहा था कि शहबाज गिल का जो सबसे बड़ा कसूर है वो सिर्फ ये है कि वो इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। जिस तरीके से उनको लाया गया, जो उनकी हालत थी, जिस तरह वो अली नवाज़ अवान साहब ने बताया कि उनकी कमर पे 5 मिलीमीटर का कट है। उनकी आज मुलाकात भी उनसे हुई है डेला जेल में। उनके जिस्म पे काले निशान, काले धब्बे जो हैं वो डल गए हैं। फिर यहाँ पे जब वो लेके उनको उतारा जा रहा था एम्बुलेंस से, जो विजुअल्स मैंने देखे वो बड़े अफसोसनाक थे, बड़ा लर्जा खेज थे कि वो सांस उनकी उखड़ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे। उनको जिस तरह से उतारा गया, फिर वो अंदर उनको शिफ्ट किया गया, तो उस वक़्त बज़ाहिर उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं थी। और हम दोस्तों के साथ अभी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि मेरा ख्याल ज़ाती तौर पे भी यही था कि उनकी जो हालत है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको जेल में भेजा जाएगा या हवालात में भेजा जाएगा, कि वो मज़ीद उनसे किसी किस्म की तफ्तीश की जाए, या जो तहरीक इंसाफ की जानब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, वो मज़ीद कार्रवाई जो है आगे मज़ीद बढ़ाई जाए। एजाज चौधरी साहब ने जो क्लेम किया है ये बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो उनके कमरे के अंदर मौजूद हैं। हस्पताल ने, इंतज़ामिया ने, डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि उनको फौरी तौर पे एडमिट करने की ज़रूरत है, और साथ उन्होंने कहा है कि एजेंसियों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो लड़ाई थी, ये जो मामला था, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा बैक फुट पे खेल रही है, बड़ा एहतियात से खेल रही है, तो एजाज चौधरी साहब जो कि सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे मौजूद हैं। जब से हम लोग पहुँचे हैं, एजाज चौधरी साहब यहाँ पे पहुँचे हुए थे। बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो बाद में आए हैं। तो उन्होंने वो आज इस मसले को एक अगले लेवल पे लेके गए हैं। अब ये लड़ाई जो है ये मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी, मज़ीद तेज़ी आएगी, और उन्होंने जो मुतालबा किया है वो बड़ा जायज़ है। वो कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो नोटिस लें। अगर इस मामले का एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के चीफ़ ऑफ स्टाफ के साथ जो मामला सारा बीत रहा है, उसके ऊपर भी अगर हमारी अदालतों ने 100 मोटो नोटिस नहीं लेने, तो फिर इसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जितना गैर इंसानी सलूक उनके साथ हो रहा है। मेरा ख्याल है, देखें, वो 100 मोटो एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने वो तमाम तशद्दुद देखने के बावजूद जैसे उनको दोबारा तशद्दुद के लिए आगे फेंक दिया है, तो ये हैरान उन्होंने उस दिन कमरा अदालत में अपनी कमीज़ उठा के उन्होंने बताया था कि ये मेरे ज़ख्म है, ये हालत देख लें। दैट वाज द पॉइंट। वो टाइम था जब उस वक़्त अदलिया को नोटिस लिया जाना चाहिए था, जो मुकदमे की कार्रवाई थी वो ख़त्म की जाती फौरी तौर पे, और इन्वेस्टिगेट किया जाता, हुक्म दिया जाता कि बताया जाए कि इन लोगों ने इसके ऊपर तशद्दुद किया है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, कौन है जिसने भी जो भी है जिसने तशद्दुद किया, उस टाइम इस मसले को टेकअप किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो ये अब आला अदलिया जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया है एजाज चौधरी साहब ने, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसका नोटिस लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है ये मामला जिस तरह भेजा गया, एक दफ़ा जब उनको जुडिशल कर दिया गया था, उनको डेला भेज दिया गया था, तो उसको दोबारा रिव्यू के लिए भेजना, और वो सारा एक नया प्रेसिडेंट जिस तरह से सेट किया है, ये अब तो कोई भी मामला होगा जब ज़ाहिर है हज़ारों केसेस खुल जाएंगे, एक नया रास्ता खुल जाएगा, नया रास्ता खुला है। अच्छा, अब ये क्या समझते हैं, ज़रा नाज़रीन को बता दें, चूँकि जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो उस वक्त शायद थोड़े से हालात जो है वो रद्द बदल मुमकिन है। डॉक्टर शहबाज गिल को यहाँ से निकाल लिया जाए या यहाँ पर एडमिट कर लिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये अल्टीमेटली इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिशों का आगाज़ है? मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये सिर्फ डराने की कोशिश है। ये चाहते हैं कि ज़ाहिर लोग खौफ का शिकार हों, डरें,
सोशल मीडिया पे जिस तरह आवाज़ उठाई जाती है, जिस तरह इमरान खान बार बार कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, उन लोगों को डराया जा रहा है, जिस तरह ARY की ज़ुबानबंदी की गई, सहाफ़ियों के ARY ने माफ़ी मांग ली। और आपको भी पता है कि ARY ने इस हमारे जो रियासती इदारे हैं उनसे मुतल्लिक हमेशा ARY जो है फ्रंट फुट पे रहा है, बाकियों से आगे 2 कदम रहा है। तो वो माफ़ी मांग चुका है लेकिन वो बंद है, अदालती हुक्म आ गया है उसको बहाल करने का, उसके बावजूद वो बंद है। तो ये मेरे ख्याल में लोगों को डराया जा रहा है, खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि चाहते क्या हैं, मकसूद क्या है, हुकूमत को क्या मकसूद है? हुकूमत को ये मकसूद है कि समहाउ कुछ भी करें हमारी इस हुकूमत को तस्लीम कर लें। और आपको एक और मैं बात बताता हूँ, ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो जब इस तरह की सूरत हाल बनती है ना, तो वो हर बात ले जाते हैं अदारों के ऊपर, या वो सिंपली मतलब उनका इशारा फ़ौज की जानिब होता है, वो ले जाते हैं ये फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज। मसला ये नहीं है, ये जो हुकूमत है ये उस आड़ में, वो लसबेला सानिया की आड़ में और बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल, ये अपना सियासी फ़ायदे के लिए नुकसान कर रही है इस पाकिस्तान का, हमारे अदारों का, हमारे लोगों का। और ये जो सलूक हो रहा है ये अफसोसनाक है। जी असद चौधरी साहब, आपने बहुत तफसीली तजज़िया दिया। और एजाज चौधरी साहब अभी चूँकि मिल कर आए, देख कर आए, डॉक्टर शहबाज गिल की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक बता रही है, लेकिन इस पर अगर मज़ीद मेडिकल बोर्ड जो है वो उनको सजेस्ट कर रहा है कि उनको एडमिट किया जाए, लेकिन वहाँ खलाई मखलूक और पुलिस फोर्स का इतनी बड़ी तादाद में होना यकीनन ये सवालात को जन्म दे रहा है। और तहरीक इंसाफ इस हवाले से आगे मज़ीद अग्रेसिव होगी या डिफेंसिव पोजीशन में होगी, इस पर हम बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।